रसोई में जो प्याज रखा है ना, कभी सोचा है कि वो एक कितनी जबरदस्त होम्योपैथिक रेमेडी हो सकता है? तो चलिए आज एलन स्कीनोथ से एलियम सीपा की कहानी को समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ओलियम सीपा मतलब अपना आम प्याज। और इसकी पूरी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? बस वहीं से, जब हम इसे काटते हैं और आंखों और नाक में जो झंझनाहट होती है ना, बस वहीं इसका पूरा राज छिपा है। आइए देखते हैं कि ये मामूली सी चीज सर्दी जुकाम के लिए इतनी खास दवा कैसे बन जाती है। तो इसका जो सबसे बड़ा एक्शन है ना, वो होता है कैटरल कंडीशंस पर। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सर्दी जुकाम में नाक की जो झिल्लियां होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उनमें सूजन आ जाती है और पानी जैसा डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। बस यहीं पर एलियम सीपा अपना काम शुरू करती है। मेडिकल टर्म्स में इस हालत को कहते हैं कोराइजा। ये आम सर्दी से भी हो सकता है या फिर हे फीवर से। मतलब जब नाक बस बहती ही चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और एलियम सीपा ऐसी ही सर्दी की एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक खास दवा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर्दी जुकाम की तो इतनी सारी रेमेडीज हैं, फिर एलियम सीपा ही क्यों? इसमें ऐसा क्या अलग है? तो इसकी जो असली पहचान है ना, वो छिपी है आंख और नाक से जो पानी बहता है उसके नेचर में। सोचने वाली बात है ना कि अगर नाक से भी पानी आ रहा है, आंख से भी आ रहा है, तो कैसे डिसाइड करें कि एलियम सीपा ही देनी है? यहीं पर इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक बहुत ही शार्प और क्लियर सा फर्क है। और वो फर्क ये है, ध्यान से सुनिए, एलियम सीपा में जो नाक से डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है। मतलब इतना तेज, इतना जलाने वाला कि नाक के नीचे की स्किन और ऊपर का होंठ पूरा छिल जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा, आंखों से बहने वाले आंसू एकदम ब्लैंड होते हैं, उनसे जरा सी भी जलन नहीं होती। इसका ठीक उल्टा आईने जैसा है यूफ्रेजिया, जिसमें आंसू जलाते हैं और नाक का पानी ब्लैंड होता है। देखा कितना क्लियर कट डिफरेंस है? बस इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। इसे हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है कि नाक वाला जलाता है, आंखों वाला नहीं। यही एलियम सीपा का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है। इसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया। तो ठीक है, अब जब हमने इसकी असली पहचान, इसका कोर पकड़ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि सर्दी की पूरी पिक्चर, टोटल सिम्टम पिक्चर कैसी दिखती है। क्योंकि इसका असर सिर्फ नाक और आंखों तक महदूद नहीं रहता। सबसे पहले तो जबरदस्त छींकें आती हैं, अटैक जैसी। खास करके जैसे ही सुबह बिस्तर से उठे, छींकों की झड़ी लग जाती है। और यह तकलीफ अक्सर अगस्त के महीने में देखी जाती है, जब हे फीवर का सीजन होता है। और शुरुआत कैसे होती है? बस थोड़ी सी नम ठंडी हवा लग जाए और सर्दी शुरू। सर्दी के साथ साथ ना एक हल्का हल्का सा डल सा सरदर्द भी रहता है। ये दर्द शाम को बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही खुली हवा में निकले आराम मिल जाता है। और हाँ, एक बहुत ही अजीब चीज देखी जाती है। कुछ लेडीज में ये सरदर्द जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं एकदम से गायब हो जाता है, और जैसे ही खत्म होते हैं वापस आ जाता है। बड़ा ही पेक्यूलियर सिम्टम है ये। आंखों की बात करें तो आंखें लाल रहती हैं, उनमें जलन होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी धुएं वाली जगह पे बैठे हों। और इसी जलन की वजह से इंसान बार बार अपनी आंखों को मलता रहता है। और हाँ, उनसे पानी भी लगातार बहता है, जिसे हम लैक्रिमेशन कहते हैं। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, ये पानी जलाता नहीं है, ब्लैंड। और खांसी खांसी ऐसी होती है जैसे लैरिंक्स यानी गला फटी जाएगा। इतनी तेज, इतनी अचानक से होती है कि बेचारा पेशेंट डर के मारे खांसते वक्त अपने गले को कस के पकड़ लेता है, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा एलियम सीपा का एक और बहुत ही अजीब, यूनिक सिम्टम है। यह है नसों का दर्द, जिसे न्यूरैल्जिक पेन कहते हैं। और दर्द भी कैसा? ऐसा महसूस होता है जैसे चेहरे में या सर में या गर्दन या सीने में कोई एक लंबा सा धागा खींच रहा हो। सोचिए कितना स्पेसिफिक, कितना अजीब सा एहसास है ये। और भी कुछ दर्दों में ये काम आती है, जैसे छोटे बच्चों में पेट दर्द, जो अक्सर पैर गीले होने के बाद शुरू होता है। या फिर जो ट्रॉमेटिक न्यूरैल्जिया होता है, जैसे किसी का हाथ पैर कट गया हो और उस जगह पर जलाने वाला, चुभने वाला दर्द हो, जिसे फैंटम लिम्ब पेन भी कहते हैं। और यहाँ तक कि जूते की रगड़ से एड़ियों पर जो घाव या छाले बन जाते हैं, उसमें भी ये काम आती है। तो अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। आखिर इसके सिम्टम्स कब बढ़ते हैं और कब आराम मिलता है? होम्योपैथी में इन्हें हम मोडालिटीज कहते हैं, और ये सही रेमेडी सिलेक्ट करने में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है।
पिक्चर बिल्कुल साफ है। सारी की सारी तकलीफें शाम के टाइम और एक गर्म कमरे में बढ़ जाती हैं। नाक बहना, छींकें, सरदर्द, सब कुछ गर्म कमरे में आते ही और बुरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडी खुली हवा में जाता है ना, उससे फौरन आराम मिल जाता है, बिल्कुल फौरन। ट्रीटमेंट के दौरान इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब वो रेमेडीज जो इसके काम को पूरा करती हैं या आगे बढ़ाती हैं। फॉस्फोरस, पल्सटिला और थूजा इसके साथ अच्छा काम करती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर वो कौन सी बातें हैं जो अलियम सीपा का नाम सुनते ही फौरन दिमाग में क्लिक करनी चाहिए? चलिए एकदम फटाफट इसका सार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, तेज सर्दी जुकाम यानी एक्यूट कोराइजा। दूसरी और सबसे जरूरी बात, नाक से जलाने वाला डिस्चार्ज, लेकिन आंखों से आने वाले आंसू बिल्कुल ब्लैंड जो नहीं जलाते। तीसरी बात, गर्म कमरे में सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और चौथी, ठंडी खुली हवा में आराम मिलता है। बस अगर ये 4 चीजें मिल रही हैं तो एलियम सीपा को भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैरात की बात है ना कि एक इतना मामूली सा प्याज जिसे हम रोज किचन में काटते हैं, अपने अंदर सिम्टम्स का इतना साफ, इतना अजीब पैटर्न लिए बैठा है। शायद यही होम्योपैथी का असली जादू है, जो साधारण में छिपे इस असाधारण को पहचान लेता है।